वेलकम ऑन रवि 25K। आइए देखते हैं टॉप न्यूज एंड करंट अफेयर्स। आयरलैंड अल्कोहल उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बनने की राह पर है। आयरिश स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने नई नीति को मंजूरी दे दी है, जो 22 मई 2026 से लागू होगी। इस 3 साल की अवधि का उद्देश्य व्यवसायों को नए सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय देना है। शहरी वस्तुओं पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में दर्शकों को जागरूक करने के लिए फिल्म के शक्तिशाली माध्यम को नियोजित करने की इच्छा रखने वाला पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता के न्यू टाउन में 3 से 3 नवंबर तक होने जा रहा है। 5 जून 2023 12 देशों के 16 फिल्म की स्क्रीनिंग निर्धारित की गई है। साथ ही फिल्म निर्माताओं के साथ Q&A सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। जय कुमार एस पिल्लई को आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। आईडीबीआई बैंक ने एक आधिकारिक फाइलिंग के माध्यम से घोषणा की कि जय कुमार एस पिल्लई को बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई द्वारा प्राधिकृत रूप से पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध है। सतत शिपिंग निर्माण के लिए 30% सब्सिडी। भारत सरकार ने शिपिंग क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उपायों की शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान 5.1 योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के 4 सफल दौर उड़े देश के आम नागरिक के बाद और 5वें दौर के संस्करण 5.0 के साथ उड़ान 5.1 लॉन्च किया है, ताकि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जा सके। देश और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त करना। उड़ान 5.1 योजना का वर्तमान संस्करण हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी है कि ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और राज्य को इसके उत्पादन के लिए अग्रणी हब के रूप में स्थापित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति अपनाई जाएगी। अक्षय ऊर्जा संसाधन, पर्याप्त धूप, पानी और हवा सहित राज्य को हरित हाइड्रोजन पैदा करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। हरित हाइड्रोजन की नीति प्राथमिक उद्देश्य बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करना है, जिससे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हरित बिजली की निरंतर और सतत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। टीपू सुल्तान की तलवार ने 14 मिलियन जीबीपी के साथ ब्रिटेन में नीलामी का नया रिकॉर्ड बनाया है। टीपू सुल्तान की प्रसिद्ध तलवार ने इस सप्ताह इस्लामिक और भारतीय कला के बिक्री में 14 मिलियन जीबीपी से अधिक प्राप्त करके लंदन में बोनहम्स के लिए एक भारतीय वस्तु के लिए नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विश्व स्किज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस DEPWD द्वारा मनाया गया। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग DEPWD ने जागरूकता बढ़ाने और मानसिक बीमारी के बारे में कलंक को कम करने के लिए सिजोफ्रेनिया का स्मरण किया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने ड्रीम 11 के संस्थापक हर्ष जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। इस नियुक्ति के साथ भारतीय उद्यमी तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्र में नीति निर्माण पर अपने प्रभाव का दावा करना चाहते हैं। मेक माई ट्रिप के राजेश मांगो को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और टाइम्स इंटरनेट के सत्यन गजवानी कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि ब्रिस्बेन में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि भारत ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। इसकी घोषणा सिडनी के कुडोस बैंक एरियाना में एक खचाखच भरे स्टेडियम में नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान की गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ पूरे स्टेडियम में 21,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। लंबी कागजी कार्रवाई और लंबी प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता को समाप्त करके सारथी व्यापारियों को एक सुव्यवस्थित और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करता है, जिससे वे जल्दी और कुशलता से डिजिटल भुगतान स्वीकार करना शुरू कर देते हैं।
एचडीएफसी एएमसी ने अप्रैल में घोषणा की थी कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच विलय इस साल जुलाई तक पूरा हो जाएगा। पूरा होने पर संयुक्त इकाई की कुल संपत्ति मूल्य लगभग 18 ट्रिलियन रुपए होने की उम्मीद है, जो भारतीय वित्तीय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। आयुष और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास को बढ़ावा देने और मदद करने के लिए हाथ मिलाया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 45.34 करोड़ रुपये दिए हैं, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु में इस योजना के सहयोग से यूनानी चिकित्सा का उन्नयन किया जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुदान से उक्त स्थानों पर यूनानी चिकित्सा की विभिन्न सुविधाओं की स्थापना में सहायता मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में लखनऊ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। लंच इवेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई। गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक साथ आकर गोवा और उत्तराखंड दोनों के पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह गोवा सरकार के पर्यटन, आईटी और ई&सी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्री रोहन खोंटे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दिया जाएगा। आज 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि भाजपा सरकार द्वारा पारित अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन मांगने और संघीय ढांचे और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर समान हमले पर चर्चा करने के लिए आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी और राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने केजरीवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपको कांग्रेस और पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और गांधी परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस अध्यक्ष आम आदमी पार्टी द्वारा आहत पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर विचार करेंगे। पवार ने केजरीवाल के प्रति समर्थन व्यक्त किया है और कहा है कि वह विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए अन्य राज्यों में पहुंचेंगे। पवार से मुलाकात से पहले केजरीवाल ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में भी मुलाकात की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की प्रशासनिक शक्तियों पर अंकुश लगाने और अध्यादेश के खिलाफ अपनी लड़ाई में पश्चिम बंगाल की समकक्ष ममता बनर्जी को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने केजरीवाल को आश्वासन दिया है कि संसद में विधेयक पेश किए जाने पर उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। एक महंगा फोन बरामद करने के लिए एक जलाशय से 3 दिनों तक 21 लाख लीटर पानी निकालने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। आयरज राजेश विश्वास, जिन्होंने अपना 96,000 रुपये का फोन 15 फुट गहरे पानी में गिरा दिया था, अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि पानी सिंचाई के लिए अनुपयोगी था और उन्हें एक वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति मिली थी। जब विश्वास एक खाद्य अधिकारी फोन को पुनः प्राप्त नहीं कर सके तो उन्होंने जलाशय के पानी को निकालने के लिए 30 अश्वशक्ति पंप तैनात किया। 3 दिनों तक चले प्रयास में 21 लाख लीटर पानी निकल गया, जो 15,000 एकड़ खेत की सिंचाई के लिए पर्याप्त था। अधिकारी खोए हुए फोन को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहे, लेकिन 3 दिनों तक पानी में रहने के बाद भी यह काम नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को अंतरिम जमानत दी है। प्रवर्तन निदेशालय के भारी विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने जमानत दे दी है। जस्टिस जेके महेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने शुक्रवार 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। बिहार के छपरा परसा प्रखंड क्षेत्र के भवलिया गांव में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलना काफ़ी महंगा पड़ गया। जब ग्रामीणों की नज़र पड़ी तब दोनों को पकड़ लिया और उनकी शादी कर देने का सुझाव दिया, लेकिन जब प्रेमी युगल शादी करने से इनकार करने लगे तो ग्रामीणों ने दोनों प्रेमी जोड़े के सामाजिक देखरेख में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पंडित बुलाई और शादी रचवा दी।
बिहार के छपरा सराय बक्स बरकुरवा में ग्रामीण सड़क पर बालू से लदे ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर सड़क जाम कर आगजनी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सिवान में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी है। साथ ही 11 विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यू डाइस पोर्टल पर स्कूलों को पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का डाटा अपलोड नहीं करने के आरोप में जिले के 10 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। यूएस डाइस कोड भी रद्द कर दिया गया है। सदर एसडीपीओ फिरोज शाह आलम ने बताया कि वैसे तो एक सप्ताह तक हेमलेट अभियान चलाकर लोगों को, वाहन चालकों को जागरूक कर रहे हैं। अभी किसी प्रकार का चालान नहीं काटा जा रहा है। उद्देश्य यही है कि एक सप्ताह के अंदर बाइक चलाने वालों को हेमलेट पहना देना है। समान नाम रोल नंबर वाले उम्मीदवार 44वें यूपीएससी रैंक का दावा करते हैं। अलग अलग राज्यों में एक ही नाम और रोल नंबर वाले दो व्यक्तियों ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दाखिल भारतीय रैंक 44 का दावा किया है। वे मामले पर स्पष्ट के लिए पुलिस और यूपीएससी से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं। 13 से 24 किलोमीटर दूर बैठे हरियाणा और बिहार के दो लोगों ने एक ही नाम और कथित तौर पर एक ही रोल नंबर के साथ संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 44वीं की अखिल भारतीय रैंक के लिए दावा किया, जिसमें परिणाम घोषित किए गए मंगलवार को। हरियाणा के रेवड़ी के तुषार कुमार और बिहार के भागलपुर तुषार कुमार ने कहा कि वे 8 मई को दोपहर 1 बजे नई दिल्ली यूपीएससी कार्यालय में व्यक्तिगत परीक्षण के लिए उपस्थित हुए और परीक्षा में 44वीं रैंक हासिल की। दोनों ने जब अब मामले का स्पष्टता के लिए पुलिस और यूपीएससी से संपर्क करने का फैसला किया है। बिहार के तुषार ने कहा कि मामले को बारे में समाचार चैनलों के माध्यम से पता चला, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा के तुषार को 44वीं रैंक हासिल करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कैमूर पुलिस अधीक्षक एसपी से शिकायत की है। मैंने कैमूर एसपी से रेवड़ी के तुषार कुमार के खिलाफ 44वीं रैंक का झूठा दावा करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया। यूपीएससी ऐसी गलतियां नहीं कर सकता। मैंने 2016 में दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और यह मेरा छठा प्रयास था। मैं पहले 4 बार इंटरव्यू में शामिल हुआ था, लेकिन इसे क्लियर नहीं कर सका। मेरा परिवार दोस्त जश्न मना रहे थे जब हमें पता चला कि मेरी मेहनत का श्रेय कोई और ले रहा है। उन्होंने हरियाणा निवासी पर अपना प्रवेश पत्र जाली करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने कई बार अपने दस्तावेजों को साझा करने का आग्रह किया, लेकिन व्यर्थ। उनके एडमिट कार्ड में उनका आधार विवरण नहीं है। मेरे पास है उनके कॉल लेटर और क्यूआर कोड, कोई जानकारी नहीं दिखता, जबकि मेरा क्यूआर कोड मेरी सारी जानकारी दिखाता है। आरोपी को खारिज करते हुए हरियाणा के तुषार ने कहा कि वह यूपीएससी कार्यालय का दौरा करेंगे और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगेंगे। उन्होंने कहा, मैंने कुछ साल पहले अपने माता पिता को खो दिया था और रेवड़ी में पढ़ रहा था। मैंने बिना किसी कोचिंग के परीक्षा दी है। और रेवड़ी के डिप्टी कमिश्नर इमरान राजा ने कहा कि हम मामले से अवगत हैं, लेकिन यह यूपीएससी का काम है कि वह हवा को साफ करे। महाराजगंज सिसवा बाजार सिसवा कस्बे में व्यापारी से हुई 5 लाख रुपये से अधिक की लूट में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। लुटेरों को बिहार से लेकर नेपाल में तलाश करने के लिए नेटवर्क बनाया गया है। पुलिस अपने सूत्रों के जरिए नेपाल में नजर बनाए हुए है। बिहार में भी पुलिस टीम लुटेरों का पता लगा रही है। लुटेरों के बिहार कनेक्शन को देखते हुए पुलिस टीम ने जाँच तेज कर दी है। घटना में शामिल लुटेरों की फोटो सीसीटीवी में कैद है। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की जाँच टीम के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने के कारण घटना का पर्दाफाश करने में समस्या आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि लूट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बिहार या नेपाल का रुख कर लिए होंगे। अध्यापक नियमावली के विरोध में तीसरे दिन भी धरना जारी है।